और अभी हम लोग मौजूद हैं सिवान जिले के आंदर नगर पंचायत, जो पहली बार नगर पंचायत बना हुआ है और यहाँ के मतदाता पहली बार नगर पंचायत के आधार पे अपने मत का प्रयोग करेंगे। पहले पंचायती राज चुनाव के अंतर्गत चुनाव होते थे, लेकिन नगर पंचायत बनने से यहाँ के लोगों के अंदर एक आशा और इच्छा दोनों जगह है, क्योंकि लोगों को मालूम हो चुका है कि इसको भी शहर के तर्ज पे सजाया जाएगा, संवारा जाएगा। और उसी को लेकर बहुत सारे उम्मीदवार हैं जो चुनावी दंगल में है, अपने अपने किस्मत को आजमा रहे हैं। लेकिन एक चेहरा है पिंटू कुशवाहा, जो लंबे समय से समाज सेवा करके लोगों के दिल में जगह बनाए हुए हैं। जैसा कि आपको पता है कि आने वाले हर रविवार को यहाँ पे मेडिकल कैंप इनके माध्यम से लगाया जाता था अंदर में, जिसमें हजारों के संख्या में गरीब असहाय लोगों का मुफ्त में परामर्श, जांच, दवा सब व्यवस्था कराया जाता था। लेकिन चुनाव को लेकर यहाँ पे उस मेडिकल कैंप को बंद करा दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी जनता के दिल में जो इन्होंने जगह बनाया है उसको कोई नहीं निकाल पा रहा है। आइए जानते हैं क्या कुछ कहते हैं अंदर की जनता से ये, और चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे यहाँ की जनता इनके पक्ष में गोलबंद होते जा रही है। तो आइए हम बात करते हैं। मैडम, क्या कुछ कहिएगा अंदर की जनता से आप? हम जनता से यही कहूँगी कि सेवा करूँगी। जैसे चुनाव जीतने से पहले ही आपने इतना लोगों का सेवा कर दिया दावा करके, जो गरीब लोग हैं जिनका आर्थिक स्थिति सही नहीं है, अच्छे डॉक्टरों से उनका इलाज नहीं हो पाता था, लेकिन आपके लड़के ने बड़े बड़े डॉक्टरों को बुलाकर अंदर में उनका इलाज करवा दिया। तो क्या लग रहा है लोग इसका फल देंगे, लोग इसके आधार पर वोट करेंगे? जरूर फल देंगे। तो देखिए इन्होंने साफ कहा, यही उम्मीदवार है चंद्रावती देवी, इनका साफ का नाम है कि चुनाव जीतने से पहले बिना किसी पद पर रहते हुए ही गरीब असहाय लोगों को पिंटू कुशवाहा के माध्यम से जिस तरह से इलाज किया गया है वो कहीं ना कहीं सारे प्रत्याशियों पे भारी पड़ रहा है इस नगर पंचायत के चुनाव में। तो आइए हम पिंटू जी से बात करते हैं कि क्या वजह रहा कि यहाँ के जो मेडिकल कैंप लगता था गरीब जनता के लिए, जिनका आर्थिक स्थिति सही नहीं है, वैसे लोगों के लिए मेडिकल कैंप लगाते थे, लेकिन कुछ लोगों की वजह से वो मेडिकल कैंप अब बंद पड़ा हुआ है। तो आइए इनसे बात करते हैं। सबसे पहले पिंटू जी, स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। तमाम मीडिया बंधु, आपका भी स्वागत है। आज जो कि हमारे नगर पंचायत आंदर क्षेत्र के ग्राम सुल्तानपुर पश्चिम टोला में आए, और यहाँ के जनता जनार्दन जो भी हमारे साथ दे रहे हैं उनका भी स्वागत है, धन्यवाद है। पहली बार नगर पंचायत बना है, यहाँ के जनता एक मजबूत चेहरा की तलाश कर रही है। कोई मजबूत चेहरा आए जिसके हाथों में अंदर का भविष्य दे, ताकि अंदर विकास के रास्ते पर आगे की ओर बढ़े। बिल्कुल, नगर पंचायत आंदर के जितने भी लोग हैं, जितने भी प्रत्याशी हैं, सब लोग यहाँ के जितने भी मतदातागण हैं, प्रत्याशियों में एक प्रतिभा देख रहे हैं कि वो कौन है जो हम लोगों के बीच रहेगा, वो कौन है जो हमेशा सेवा करता है, वो कौन है जिसको दुकानदौरी से मतलब नहीं रहता है, केवल समाज के बीच रहता है, हमेशा सेवा करता है। हम रोज 10 बजे निकलते हैं चुनाव में अपने मतदाता बंधु के पास। सुबह नहीं निकलते हैं कि 10 बजे से दुकान खोलना है। हम हमेशा एनी टाइम रात दिन रहते हैं। आप कहीं भी हमारे बारे में पता कर सकते हैं। हमने जो सेवा का काम किया है शायद ही कोई कह पाएगा। हम सीधे जनता से कह रहे हैं, ये शब्द जो हम बोल रहे हैं शायद कोई कह पाएगा कि अगर हमने समाज में काम किया है, अगर हमने समाज का सेवा किया है, तो फिर हमें अपना आशीर्वाद दें। दूसरा कोई प्रत्याशी ये शब्द कह पाएगा? कभी नहीं कह पाएगा, क्योंकि उसने सेवा किया ही नहीं है। पिंटू जी, देखा जाए तो राजनीति का जो परिभाषा होता है कि पहले मौका दीजिए तब हम करेंगे। नेता लोग आते हैं, वादा करते हैं कि चुनाव हमको जिता दीजिएगा तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन आपने चुनाव जीतने से पहले ही करके दिखला दिया, तब आप वोट मांगने आए हैं। इसका भी असर पड़ेगा? जी बिल्कुल असर पड़ेगा। राजनीति हमने करने का काम नहीं किया है, राजनीति बदलने का काम किया है। ये प्रतिभा लोगों के अंदर दिखाने का काम किया है, युवा के अंदर प्रतिभा दिखाने का काम किया है, गरीब घर के लड़के के दिल में प्रतिभा दिखाने का काम किया है, मध्यम परिवार के लड़के के दिल में प्रतिभा दिखाने का काम किया है। ये इसलिए मैं राजनीति बदलने को कह रहा हूँ, क्योंकि आगे फ्यूचर में किसी भी घर में कोई भी गरीब परिवार में बच्चा जन्म लेता है, अगर उसके अंदर प्रतिभा होगी तो पैसे के अभाव में राजनीति नहीं कर पाएगा, ये कभी नहीं होगा। वो राजनीति कर पाएगा, वो जानेगा कि हम सेवा करके राजनीति में आ सकते हैं, चुनाव जीत सकते हैं। गरीब घर के बच्चों में भी प्रतिभा होती है, लेकिन पैसे के अभाव में वो राजनीति में नहीं आ पाते हैं, दब जाते हैं। लेकिन जब हम सेवा करेंगे तो उसको भी पता चलेगा कि ना, सेवा करके हम चुनाव जीत सकते हैं, हम लोगों की सेवा कर सकते हैं। तो गरीब घर के बच्चे भी, मध्यम परिवार के बच्चे भी राजनीति कर सकते हैं। पिंटू जी, एक चीज़ और है कि देखा जाता है जो भी चुनाव होते हैं बिहार में, पंचायती राज चुनाव हो या लोकसभा हो या विधानसभा हो, चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आता है लोग दारू और मुर्गा बांटना शुरू करते हैं, लेकिन अपने अंदर के हर घर में दावा बांटा है। तो क्या लगेगा, दारू पे दावा भारी पड़ेगा चुनाव में? बिल्कुल पड़ेगा सर, क्यों नहीं पड़ेगा। तमाम जनता हमारे साथ है, सब लोग देख रहे हैं। एक बात आपको बता रहे हैं, ये जो दारू के भरोसे बैठे हैं ना, ये जो रुपये के भरोसे बैठे हैं वोट खरीदने के, तो आपको साफ साफ मैं बता देना चाहता हूँ,
आंदर नगर पंचायत जो है, यहाँ की जनता गरीब जरूर है लेकिन भिख मांगा नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, नगर पंचायत आंदर की जनता गरीब जरूर है लेकिन भिख मांगा नहीं है। हर घर में पहले नगर पंचायत नहीं था तो 300 रुपये बिजली का बिल दिया जाता था, आज 1000 दिया जाता है। 5 साल में कितने हुए? 60,000 रुपये हुए। क्या आपको लगता है नगर पंचायत अंदर की जनता 500 और 1000 में बिक जाएगी और दारू पे बिक जाएगी? ऐसा कभी नहीं होगा। जनता इस बार मुंह तोड़ जवाब देगी, जो काफी समय से राजनीति कर रहे हैं और उनको अंधेरे में रखे हुए हैं। तो देखिए ये पिंटू तो देखिए आंदर नगर पंचायत से तस्वीरें आप दिखा रहे हैं जहां पिंटू कुशवाहा का यहाँ पे जनसंपर्क यात्रा निकला हुआ है। सुल्तानपुर कोई गांव है उसका पश्चिम टोला, और इन्होंने साफ कहा कि यहाँ का जनता दवा और दारू दोनों को समझ रही है कौन सेहत के लिए सही है। तो आप सबको पता है कि दारू से सेहत खराब होगा लेकिन दवा से सेहत में सुधार होगा। और देखा जाए तो सिवान में इस तरह के मेडिकल कैंप जहां भी लगे हैं, मैरवा में भी एक प्रत्याशी के द्वारा मेडिकल कैंप लंबे समय से लगाया जा रहा था, उसका बेनिफिट उसको चुनाव में मिला भी और जनता ने उस पर अपना विश्वास जताया भी। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो उसी तरह का एक समाज सेवा जीवन यादव करते हैं सिवान जिले में, जिनके माध्यम से हजारों का लाखों की संख्या में अभी तक लोगों का इलाज हो चुका है, उसका भी फायदा उनको चुनाव में मिल रहा है। और उसी के तर्ज पे आंदर नगर पंचायत में भी देखा जाए तो पिंटू कुशवाहा ने लंबे समय से मेडिकल कैंप लगा रहे हैं गरीब लोगों के लिए जिनका आर्थिक स्थिति सही नहीं है, और वैसे लोगों के दिल में इन्होंने जगह भी बना लिया है। तो क्या लग रहा है पिंटू जी, जब चुनाव आएगा 28 तारीख को, यहाँ का मतदाता अपने मत का प्रयोग करने जाएंगे तो उनके समक्ष बहुत सारे मुद्दे हैं, तो मुद्दा के आधार पर वोट करेंगे कि इनके बहकावे में आके जाति मजहब में फंस जाएंगे? ये कतई होने वाला नहीं है। जाति के नाम पर नगर पंचायत आंदर की जनता नहीं बटेगी। क्यों? जनता उनसे सवाल करना चाहती है, पूछना चाहती है, हर पल कहती है कि जिस दिन गरीब घर के लड़की का उसी के जात का शादी होता है, उसके पिताजी नहीं है, शादी कराना होता है, कभी वो लोग नहीं आते हैं कि हमारे जात के हुआ 10,000 5,000 रुपया मदद कर देता। नहीं, कोई नहीं आया है। मैं चैलेंज ठोक के कह रहा हूँ, चाहे किसी जाति को, केवल पिंटू कुशवाहा देखते हैं। जिस व्यक्ति का वारिस नहीं है, वो व्यक्ति की अगर देहांत हो जाती है तो पिंटू कुशवाहा अपने पैसे से, अपने बुद्धि विवेक से उसका दाह संस्कार करते हैं। साथ ही साथ नगर पंचायत आंदर के ही क्षेत्र में नहीं, अलग भी नगर पंचायत आंदर में किसी भी कोई मरीज को दिक्कत होता है, तुरंत हम उसका इलाज करते हैं, चाहे गोरखपुर हो, पटना हो, सिवान हो। IGIMS पटना में एक हमारा रूम है, वहाँ पे यहाँ से हम कितने लोगों को आंख बनवाए, कितने लोगों का इलाज करवाए हैं। वहाँ पे जाके केवल रहना है, खाना भी फ्री है, रहना भी फ्री है, इलाज कराना है तो वहाँ मेरा लड़का है GMS में, एम्स में जरूरत हो, PMCH में जरूरत हो, हमने इलाज किया है। और हम वादा करते हैं कि कल जिस तरह हम समाज सेवी थे, आने वाले समय में भी समाज सेवी रहेंगे, कभी हमारे अंदर बदलाव नहीं होगा। तो देखिए पिंटू कुशवाहा का जो समाज सेवा है कहीं ना कहीं सारे प्रत्याशियों पे भारी पड़ रहा है, और यही कारण है कि इस बार नगर पंचायत के चुनाव में इनकी माता श्री जीत के प्रबल दावेदार मानी जा रही है नगर पंचायत से। तो आइए यहाँ के जो ग्रामीण लोग हैं, जो सुल्तानपुर पश्चिम टोला के लोग हैं, निवासी हैं, उनसे हम बात करते हैं कि क्या समाज में इस तरह के कार्य को ये लोग बढ़ावा देंगे कि नहीं देंगे, और अपने वोट का प्रयोग ये लोग कहाँ करेंगे, कैसे नेता की तलाश में। क्या नाम है चाचा आपका? मुखजय यादव। तो पिंटू कुशवाहा जिस तरह से लंबे समय से गरीब लोगों के जो सेवा करते आ रहे हैं मेडिकल कैंप के माध्यम से, क्या लग रहा है कि उनको जनता का सपोर्ट मिलेगा चुनाव में? जरूर मिलेगा। आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा? हाँ, इस गांव मिलेगा। टोला का नल छाप पर हम लोग मोहर लगाएंगे। चुनाव चिन्ह भी याद है? हाँ, याद है। तो क्या लग रहा है अगर पिंटू कुशवाहा आएंगे तो अंदर का विकास होगा? जरूर पहली होगा। बार नगर पंचायत हाँ, बन रहा हाँ, है। जरूर होगा। तो अब ये पहले से भी विकास किए हैं, दर दवाई किए हैं, पहले से लोग की सेवा करते आ रहे हैं बिना किसी पद पे रहते हाँ, हुए। रहते हुए। बात सही चाचा आपका नाम? गुड्डू यादव। यही घर है जी। तो क्या लग रहा है पिंटू कुशवाहा ने जो समाज सेवा किया है, जनता के लिए जो कार्य किए हैं, वो सारे प्रत्याशी पे भारी पड़ेगा चुनाव में? भारी पड़ेंगे। भारी पड़ेंगे। हाँ। आप लोग का सपोर्ट, आप लोग का आशीर्वाद दोनों मिलेगा उनको यहाँ से, हाँ। सुल्तानपुर पश्चिम टोला गांव से? पहले कुछ पद पर रहे थे तो कर रहे थे, अभी करेंगे। जी जाएंगे तो और और करेंगे। हम करेंगे। चाचा राहुल नाम? गोरख यादव। पूरा यादव टोला है ना? यादव टोला बा सरमो लोग के 2 घर 4 घर तो पूरा लोग के वोट मिली पिंटू कुशवाहा के? हाँ, इनकरे मिली। काहे इनकरा मिली? का कहले बनी? ई हमेशा आवे ले, जा ले, दुख सुख पूछत रहेले। तो अभी भी प्रत्याशी यहाँ वालों लोग सब काम नहीं खेलो कैले ना केहू ना? ना इना के आज कैमरा के सामने बोल तो निकाल वोट कहीं और ही दे देनी। ना, ई बात ना होई। एक डनार पर हम रहनी वोटर है जिनका साफ कहना है कि अपने मत का प्रयोग 28 तारीख को आने वाले चुनाव में हम
हम लोग अपने वोट के चोट से सिस्टम पे वार करेंगे और आंध्र नगर पंचायत में एक नया मुकाम लिखाएगा। और जो एक बदलाव की जो एक यहाँ पर देखा जाए, पिंटू कुशवाहा का जो एक आंधी आया हुआ है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आंध्र नगर पंचायत में हजारों के संख्या में यहाँ पे लोग इनके सपोर्ट कर रहे हैं और इनके पक्ष में जनता अब गोलबंद हो रही है। आने वाले 28 तारीख को दिन यहाँ पे मतदान है और उसी को लेकर जनता काफी शिक्षित और समझदार हो चुकी है। और जो इनका समाज सेवा है वो कहीं ना कहीं सारे प्रत्याशियों पे भारी पड़ रहा है। यही कारण है कि इस गांव के, इस टोला के जो लोग हैं उन लोग का साफ कहना है कि हम लोग का पूरा इस टोला का वोट पिंटू कुशवाहा के माता चंद्रावती देवी को जाएगा, जिनका चुनाव चिन्ह है नल छाप। तो ये एक चाचा यहाँ पे मौजूद है, इनसे बात करते हैं। चाचा क्या नाम है? आनंदेव यादव। तो क्या लग रहा है यादव जी, पिंटू कुशवाहा का जो समाज सेवा है वो सारे प्रत्याशी पे भारी पड़ेगा चुनाव में? लग तो रहा है, लग रहा है चेयरमैन बन जाएंगे अंदर का? संभव तो है। पहली बार नगर पंचायत बना है तो यहाँ के जनता मजबूत हाथ की तलाश कर रही है कि पहली बार में ही नगर पंचायत का अच्छा से विकास हो। तो क्या लगता है अगर इनके हाथों में जाएगा नगर पंचायत अंदर तो विकास इसका अच्छा से हो पाएगा? हाँ, हो पाएगा, कराएंगे तो कहीं नहीं होगा। और कोई मानते हैं कोई प्रत्याशी जीत जाएगा, जीत तो जाके बढ़ जाएगा, काम नहीं कराएगा तो कहाँ से होगा? अच्छा, काम तो कराना चाहिए ना। इन्होंने जो समाज सेवा किया है, लोगों जो गरीब लोग हैं उनका इलाज कराया है फ्री में, क्या लगता है कि ये भी एक टर्निंग पॉइंट होगा हार जीत का? नहीं तो एक हमको तो देखने में आ रहा है, एक नंबर में आ रहे हैं, एक नंबर में है। देखिए इस गांव के सारे लोगों का कहना है कि अभी चुनाव में सबसे आगे कोई है वो पिंटू कुशवाहा चल रहे हैं। हालांकि चुनाव उनकी माता श्री लड़ रही है। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। जिंदाबाद।